हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नीतीश सर और केवी में इन्होंने जॉब करी है एज अ प्राइमरी टीचर। तो बहुत अच्छा रहता है जिसने खुद ने वो चीज़ अनुभव की हो, तो वो अपने जब अनुभव साझा करता है तो वो रियल बात होती है। तो सारी बातें इंटरव्यू से लेकर इनके सिलेक्शन तक, बॉन्ड, केवी की क्या कल्चर है, सब इनके ही मुंह से सुनेंगे, इनकी ही ज़बानी। तो शुरू करते हैं। तो नमस्ते सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कौशिक है और मैं आपको लेके चलूँगा 2019 और 2018 वर्ष की तरफ। 2018 में दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ पीआरटी का, और उसके बाद जनवरी में या फरवरी में, आई गेस फरवरी में हमारा रिजल्ट आ गया था और मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था हमारे इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी। और इंटरव्यू पैनल मेरा हुआ जेएनयू कैंपस दिल्ली में। अच्छा, काफ़ी सारे जो मेरे पुराने जो साथी थे उन्होंने बताया कि दिल्ली में और आपका मुंबई में और साउदर्न जो हमारा मतलब जो साउथ पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर आपका अगर इंटरव्यू पड़ रहा है तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बोलना होगा। तो इंग्लिश मेरी हालांकि वैसे ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा एक फोबिया होता है या थोड़ा एक डर कह लो, जैसे कि हमारा इंटरव्यू का जो होता है। तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट था मुखर्जी नगर में। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी, लेकिन इंटरव्यू का सिर्फ एक डेमो का मैंने 3 डेमो शायद लिए थे और एक डेमो इंटरव्यू देने मुझे जाना। वहाँ पर जाके कुछ और बातें पता चली, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको इंग्लिश की और हिंदी की किसी भी क्लास की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकंड भी है, उन्होंने प्रिसाइज करा कि मैंने थोड़ा फोर्स करा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश की एक पोएम याद कर लो, उसको आपने कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, वो आपके ऊपर है। हिंदी के लिए भी यही बोला, पोएम के लिए कहानी एक एक बोल दी थी। एक इंग्लिश की स्टोरी होगी और एक हिंदी की कहानी होगी। साइड बाय साइड मैथ के जैसे जो कंसेप्ट हैं उनको आपको पढ़ाना आना चाहिए। अच्छा, और लेवल वाइज भी पढ़ाना आना चाहिए। फिर थर्ड में आपने कितना बोलना है, फोर्थ में कितना बोलना है और फिफ्थ में आपने कितना समझाना है। अच्छा जी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे इंटरव्यू वाले। तो हम इंटरव्यू के लिए पहुँचे, कार थी, विद फैमिली अपना पहुँच गए। और इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मैम ने भी आपको बताया होगा और आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, 10th 12th आपका डीएलएड जेबीटी जो भी है, इसके साथ साथ सीटेट, दोनों मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। साइड बाय साइड केवी का आप जब ध्यान देंगे, अभी जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो आपके पास ना एक फॉर्मेट आ जाएगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्मेट में लेके आना है। 4-5 कागज और भी होते हैं, मुझे जितना ध्यान है। एक विजिलेंस का कागज था और प्रायर आपने जो काम किया है, जैसे मैंने एजुकेशन फील्ड में काम कर रखा था एज गेस्ट टीचर, तो अच्छा सर, वो। जो गेस्ट टीचर का था तो वो अनुभव आपने जब शेयर किया तो उसका कुछ प्लस पॉइंट मिला आपको हाँ इंटरव्यू में? जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गेस्ट टीचर में भी कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ भी आपने अगर टीचिंग फील्ड में करा है तो आप एडिशनल अपने पॉइंट मान के चलेंगे। 60 का इंटरव्यू है तो मैं ये मानता हूँ पर्सनल अपनी तरफ से कि शायद जो मेरा गेस्ट टीचर वाला जो एक्सपीरियंस था, 3 4 5 नंबर मुझे उस चीज़ के मिले हो। उसमें विजिलेंस वाला फॉर्म है और पब्लिक एक्सपीरियंस कुछ करके है, तो वो आपको फिल करना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने एच से उसको साइन भी कराएंगे। उसमें आपका एक सैलरी का भी है, जैसे उस टाइम पे प्राइमरी टीचर की सैलरी और आज भी उतनी है, 1364 पर डे, तो मैंने वो मेंशन की थी, मुझे ध्यान। इसके बाद इंटरव्यू चालू हुआ, इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू अराउंड मुझे जितना ध्यान आ रहा है 30 to 35 मिनट, 30 से 35 मिनट चला, नॉर्मली चलता है। बुलाया गया बैठने के लिए, बोला गया कि बैठ सकते हैं, मैंने थैंक यू करा। प्रॉपर घुसते हुए ध्यान रखना है कि गुड मॉर्निंग का टाइम हो तो गुड मॉर्निंग करें, 12 बजे के बाद का टाइम है तो गुड आफ्टरनून जरूर करें, और मे आई कम इन जरूर बोलना है। ये मतलब आपके लिए ये होगा कि एक रिस्पेक्ट आप दे रहे हो, तो वो एक एडिटिव ही आपके लिए, वो एक आपको मार्क्स ज़्यादा ही मतलब कुछ होंगे उसमें, एक इंक्रीज ही होंगे। अच्छा, सेकंड जब बैठने के बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, वो जनरल सवाल थे, नाम वगैरह पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज आप जो है यहाँ पर पहुँचे जो हैं जेएनयू कैंपस, मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ, दिल्ली का ही, तो कितने किलोमीटर आप ट्रैवल करके? मैंने बोला 30 किलोमीटर। उन्होंने बोला कि मीटर में बताओ, तो मैंने बोला 30,000 मीटर। फिर किलोमीटर और मीटर के मुझसे सिंबल पूछे, तो जितना मुझे ध्यान था मैंने बोल दिया कि किलोमीटर के लिए बड़ा के और छोटा एम, और मीटर के लिए छोटा एम। तो मैम इसके बाद जो है हमारा जब
आगे बढ़े तो उन्होंने लीटर का सिंबल भी पूछ लिया। तो लीटर का सिंबल जो जी एनसीईआरटी में क्या है कि कंफ्यूजन है, कई जगह स्मॉल एल भी दे रखा है और कैपिटल एल भी दे रखा है। तो मैंने यही लाइन बोली थी कि कहीं पर कैपिटल एल है और कहीं पर स्मॉल एल। इसके बाद जो है कुछ बातें जो हैं वो चलती रहीं और उन्होंने फिर जो है मुझे बोल दिया गया और इशारा कर दिया कि सामने हमारा जो है ब्लैक बोर्ड है और आपका टॉपिक है टाइम कंसेप्ट, समय बढ़ाना है आपने और कक्षा 5 के लिए। अच्छा, इंग्लिश में चल रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई द टॉपिक फॉर यू इज टाइम कंसेप्ट फॉर क्लास। ब्लैक बोर्ड पे आए, ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड रब किया, रब करने के बाद क्लास लिखी। साइड में जैसे आपने अगर वीडियोस देखी होंगी, आपने अपनी क्लास भी देखी होगी, टीचर ना साइड में लिखती थी टोटल कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। मैंने मेंशन किया, डेट डाली, कंसेप्ट जो था हमने जो समझाना था टॉपिक डाला। इसके बाद मैंने जैसे समय का हमें बताना था तो मैंने घड़ी बनाई प्यारी सी सुंदर सी, शेड भी करा। अच्छा, टाइम पूरा मिलेगा आपको, मतलब उसमें अभी मान के चलो आपको 10 से 15 मिनट 22 मिनट आपको मिलेंगे। बढ़िया सी घड़ी बताई, एम बताया, पीएम बताया। इसके बाद उसको समय का जो मेरा जो वो था तो मैंने निजी ज़िंदगी से उसको जोड़ा कि आप कितने बजे उठते हो, आपका स्कूल कितने बजे है, छुट्टी कितने बजे होती है, आप खेलने कितने बजे जाते हो, आप सोते कितने बजे हो। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शायद थोड़ी सी कमी रह गई होगी समझाने में, तो मेरे को थोड़े से उसमें मार्क्स मेरे को लगता है, मतलब आज मैं जब देखता हूँ तो मार्क्स थोड़े से कम। हाँ, बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए वो मेरे सब ओके थे, मैं मतलब श्योर हूँ। उसके बाद जब मेरा समझा दिया, उसके बाद अच्छा एक बात रहेगी, रीड जरूर करना है ये बच्चों को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ करना है जैसे जैसे आपका इंटरव्यू चले। तो इसके बाद मैम जो था बिठा के अब क्वेश्चंस पूछे गए। हमारा टॉपिक जो था तो वो था चाइल्ड पेडागोजी रिलेटेड था। तो चाइल्ड पेडागोजी में सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, पेडागोजी नहीं साइकोलॉजी में, कि प्री प्राइमरी क्लासेस कौन कौन सी हैं आपके स्कूल में। तो मैंने बड़ी हंस के जवाब दिया, मैं कहा जी एक नर्सरी है, एक केजी है। उसके बाद अच्छा वो कभी भी शाबाश नहीं कहेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। पैनल में मेरे पास 5 लोग थे, जिसमें से कि 2 जो थे वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सिर्फ मेरे को हाव भाव को वो नोटिस कर रहे थे। अच्छा, बैठना प्रॉपर है, जैसे मैं थोड़ा सा जो है ना तिरछा बैठा करता था, मुझे बताया गया था उसी इंस्टीट्यूट में कि आपको सीधा बैठना है, सिटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड जो क्वेश्चन था वो था प्राइमरी क्लासेस कब कब मतलब कौन कौन सी है, तो मैंने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अपर प्राइमरी पूछा गया 6 7 8। फिर एक क्वेश्चन, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था और हर एग्जाम में आपको मिल जाता है, आरटीई की क्लासेस कौन सी हैं, तो मैंने बोल दिया टिल 8। अच्छा, इसके बाद वो पूछा गया राइट टू एजुकेशन जो है वो एज क्या है उसकी, वो मैंने बता दिया 6 to 14 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अच्छा जी, इसके बाद जो वो सुन रहे थे ना चुपचाप, उनमें से एक का जवाब आया। उसने एक पेपर को ऐसे ही उठाया, उसने बोला कि अगर ये मैप है हिंदुस्तान का तो ये टूल जो है वो आईसीटी टूल है या नहीं है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया कि आईसीटी उन्होंने पूछा मेरे से कि आईसीटी की फुल फॉर्म बताओ। उसके बाद ये मैप वाला क्वेश्चन आ गया जी। तो मैम उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला है कि सर आपके हाथ में अगर ये मैप है ना, अगर ये आपके हाथ में ये कागज है तो ये आईसीटी नहीं है, ये तो फिजिकल टूल है जी, ये तो कागज है, कागज का टुकड़ा है या मैप है। अगर इसको आप गूगल पे देखोगे तो ये आईसीटी हो जाएगा, क्योंकि हमने आईसीटी में हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो वो आईसीटी टूल। तो यहाँ तक बिल्कुल इंटरव्यू बढ़िया जा रहा था मेरे अकॉर्डिंग। इनके पे मैं ऐड भी करना चाहूंगी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं नीतीश सर को, और ये इनकी केंद्रीय विद्यालय मधुपुर की पिक है और आईसीटी का ही हमने यूज़ किया है और ये फोटो आप सबके साथ साझा की है। और मधुपुर के जो इनके अनुभव है, जो केवी में जाके हाय मन नहीं लगता, ऐसी कुछ बातें होती है, वो भी सर आपके साथ साझा करेंगे। पहले मैं इंटरव्यू पूरा कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन थे। इसके बाद उन्होंने पूछा हमसे कि मेरे प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस था, गेस्ट टीचर कहाँ कहाँ रहे। मैंने बताया मैं दिल्ली सरकार में था। और पे के बारे में पूछा, रिकन्फर्मेशन कि भाई 1364 रुपये मिलते थे, कितनी सैलरी बन जाती थी महीने की, बता दिया कि 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास। इसके बाद एक लाइन ऐसी बोली गई
यहाँ पर इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ कि इंग्लिश में बोली एक मैम ने, आर यू विलिंग टू टीच ईवीएस इन केवीएस फॉर क्लास 4 एंड 5। तो यहाँ पर मुझे हो गया कि भाई जब इन्होंने पूछ ही लिया कि तुम पढ़ाना पसंद करोगे, तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया था। बाकी ऐसा होता है कि जो है मार्क्स मेरे ना उसमें भी बहुत अच्छे थे, आपके रिटन एग्जाम में मुझे आज भी ध्यान है 95 कट ऑफ गई थी और 108 नंबर थे मेरे 150 में से। और इंटरव्यू में मेरे को अराउंड 50 के आसपास मार्क्स मिले थे। वो मेरी जो कमी थी मैंने आपको बता दी कि टीचिंग में थोड़ी सी मैंने अपना बुद्धि लगा ली थी। ऐसा नहीं करना, टीचिंग सिर्फ टीचिंग करनी है, आपने सिर्फ पढ़ाना है। मैंने उनको ये बताया था कि कैसे पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाना। तो ये मेरा इंटरव्यू था, उसका उन्होंने थैंक यू जरूर बोला, और थैंक यू बोलने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हो गया था कि शायद मेरा हो गया। तो सर अपने केवी के या घर की याद सताती थी क्या, या मतलब अपने अनुभव देखिए कि मतलब वहाँ पर मन लग जाता है, सुविधाएं होती हैं, क्या होता है वो बताइए सर। देखिए, दिल्ली वाले के लिए झारखंड सुनकर थोड़ा सा एक चौंकना तो एक लाजमी सी बात थी। और मेरी मदर जो थी वो थोड़ा परेशान भी रहती थी जब झारखंड का आया। हालांकि मैंने ज्वाइन काफ़ी लेट करा था, मतलब अराउंड 10-12 दिन बाद करा था। फिर अब अल्टीमेटली हो ही गया कि बस जाना तो है ही, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी है और पहली नौकरी है तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है जी, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास जो एक अचीवमेंट आई तो उसको गवाओ मत। हाँ, उससे बेटर आती है तो आप उसको छोड़ो और आगे चल पड़ो, जैसे कि मैंने किया। तो मैंने ज्वाइन किया जी केवी मधुपुर, 5 सितंबर को ज्वाइन किया था, 5 सितंबर 2019 टीचर्स डे को। और बहुत ही बढ़िया दिन था बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते। और बड़ा ही खुशमिजाज सा माहौल था, पार्टी चल रही थी और पेस्ट्रियाँ मिल रही थी, चिप्स मिल रहे थे। सर ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई दोबारा, हमारे प्रिंसिपल सर ने। और छोटा सा स्कूल था हमारा, सिंगल सेक्शन स्कूल था, एक ही सेक्शन था, और 306 बच्चे थे मुझे ध्यान है, और 21 टीचर थे। हाँ, अब हम जैसे नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, तो थोड़ा सा खाने पीने की दिक्कतें थी। जैसे अब आप हंसेंगे कि जैसे ना राजमा, ना छोले, ना कड़ी, कुछ भी नहीं, दाल मिल रही है। और नॉन वेज बहुत ज़्यादा था, नॉन वेज में खाता नहीं, तो थोड़ी सी खाने की दिक्कत है। नॉन वेज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार था। हाँ जी। और स्कूल जैसे मैं कहूँगा कि हमारे, अगर हम कंपेयर करें दिल्ली वालों से, मतलब दिल्ली के जो स्कूल हैं, और बाकी स्टेट्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, दिल्ली का जैसे हमें पता है, तो वहाँ पर नौकरी आसान है। केवी की नौकरी मैं ये मानता हूँ, और आज मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आगे कहता हूँ, केवी की नौकरी आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि केवी में हमें जो फोकस रखना है वो सिर्फ पढ़ाई पर, हमें बच्चे को पढ़ाना है। दूसरा जो फोकस रखना है वो रखना है कि हमें टीचर डायरी जो है बहुत ढंग से मेंटेन करनी है। क्योंकि जब टीम आती है, वहाँ बोलते थे ईयरली इंस्पेक्शन हो रहा है, ईयरली इंस्पेक्शन में आपका मैंडेटरी होना ही होना है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। अगर भाई भगवान न करे किसी तरह से बात आ जाए कि भाई वो एडमिट हो जाए मैम, तो ही छुट्टी ले सकता है। कैजुअल लीव उस दिन मना नहीं, उस दिन जो है मना है साफ, ईएल भी मना है। हाँ, आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन आप छुट्टी ले सकते हैं, आपको आना है। और आपका एक अलग से एक स्पेशल टाइम टेबल उस दिन चलाया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। आपकी उसमें क्लास में टीम आएगी, और उस टीम के लिए जो है आपने एक सिटिंग अरेंजमेंट भी रखना है। बैक साइड में वो बैठेंगे, वहाँ पर एक जो टीम के मेंबर होंगे आपको देखेंगे, वॉच करेंगे। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि जो इंस्पेक्शन हुआ, आपकी कमियां और आपके जो आपने अचीवमेंट्स थी वो आपको साथ साथ बता दिए। और अपार जैसे कि हर गवर्नमेंट सर्विस में होता है, अपार के मार्क्स जो हैं, जैसे प्रिंसिपल ने दिए 7-10 में, तो वो जो टीम आई थी ना मैम, वो रिव्यू करेगी, और आपकी परफॉर्मेंस अगर आप बढ़िया थी तो वो 7 के 7.5 भी कर देगी और 8 भी कर देगी। अच्छा, ऐसा उल्टा भी हुआ, प्रिंसिपल सर ने अपने जानने वाले को, अगर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को 10 में से 8 दे रखे हैं, और ऑफिसर जो आए वो इंस्पेक्शन वाले, उनको आपका पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, तो मैडम कम भी हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एक मैं जानना चाहूँगी कि कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब जॉब पे जाते हैं तो पूरा रूल्स रेगुलेशन केवी क्या है, कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा कुछ ओरिएंटेशन होता है क्या वहाँ पर? हाँ जी, जैसे कि मेरा रीजनल ऑफिस जो था वो रांची था, तो रांची में हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, और ट्रेनिंग की मुझे डेट्स भी ध्यान है।
23 दिसंबर 2019 से लेकर और 1 जनवरी 2020, कोरोना से पहले पहले 10 दिन की होनी है और होनी ही होनी है। प्राइमरी टीचर्स की आरओ में होती है। टीजीटी और पीजीटी के जो वेन्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाते हैं और बड़े अच्छे वेन्यू होते हैं टीजीटी पीजीटी के। जैसे मेरे फ्रेंड का जो आया था वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश आया था। हाँ जी। और मेरे एक फ्रेंड जो साथ साथ में टीजीटी उसका जयपुर आया था। तो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, साइड बाय साइड एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ जो मुझे अच्छी लगा। देखो, जैसे हम थे केवी मधुपुर में, केवी मधुपुर रांची से था 240 किलोमीटर दूर। आपको ट्रेन पकड़नी होगी या बस पकड़नी होगी, खर्चा होगा। 10 दिन रुकना है तो और ज़्यादा खर्चा होगा, खाना भी खाओगे। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में एक सुविधा जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी, आपको 750 रुपये, 700 या 750 एग्जैक्ट मुझे फिगर ध्यान नहीं आ रहा, 750 थे शायद, 750 रुपये रूम का किराया वो मिलेगा आपको 10 दिन का। 800 रुपये खाने का किराया आपको जो है वो मिलेगा। कोई बिल नहीं दिखाना, ना होटल का दिखाना, ना आपको खाने का दिखाना। इंडक्शन ट्रेनिंग जो चली उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट भी फ्री है। जैसे ब्रेकफास्ट में हमें बिस्किट वगैरह मिलते थे, चाय मिलती थी, पकौड़े भी मिले। और लंच में जैसे वो एक ईस्टर्न जगह थी तो वहाँ नॉनवेज जो था, हालांकि मैं नहीं खाता, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन नॉनवेज भी और वेज प्रॉपर बुफे आपका लंच डिनर हमें करना होता था। 800 रुपये में बहुत बढ़िया हम खाना खा सकते थे, तो पैसे बचा भी सकते थे। इसके बाद आने जाने क्या, प्राइमरी टीचर जैसे हम ग्रुप बी में हैं लगेंगे, केजीटीज में भी आपको इसमें जो है ना सेकंड एसी का, राजधानी दुरंतो को छोड़ दो, सेकंड एसी का आने जाने का किराया भी। और आपको ट्रैवलिंग के लिए 225 रुपये, जैसे मैं होटल से वेन्यू पे गया, वेन्यू से होटल पे तो 225 रुपये। तो नीतीश सर ने बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदे बताए आपको, जितनी रिनमरेशंस मिल जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप जैसे एग्ज़ाम हुआ है केवी का, तो पीआरटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू में क्या खास तौर पर किस चीज़ का ध्यान रखें, डेमो टीचिंग पर क्या एक टिप है जो आप देना चाहेंगे, जो आपने अपने अनुभव, क्योंकि आपके साथ तो बहुत केवी में सेलेक्टेड टीचर थे तो वो भी शेयर करते होंगे, तो वो एक खास बात अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या बताएंगे सर? सबसे पहले ड्रेसिंग जो है ना बड़ी फॉर्मल सी रखनी है। बाल आराम से, भाई ये खड़े बड़े पसंद नहीं होते उनको, इंटरव्यू वालों को आराम से बढ़िया ढंग से चंपू से बन के जाओ, मांग निकाल के प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, चेक ना पहने तो बेटर है, फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल शूज। मैं पहनता नहीं हूँ लेकिन मैं पहन के गया था उस दिन, सर्दियों के दिन थे तो फॉर्मल स्वेटर भी खरीद लिया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। नहीं आता तो आप कह सकते हैं सर पास, आप क्वेश्चन को, जैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन गलत मत बताओ और झूठ मत बताओ। जैसे जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई कि भाई मैं इस साल में उस स्कूल में था, वो चीज़ें मेरे पास प्रूफ में थी। एक एक एक्सपीरियंस लेटर मेरे पास था, ड्यूली साइंड बाय द एचओएस। इसके बाद हॉबीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, मेरे से पूछा नहीं था लेकिन पूछ लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा था, मेरे दोस्त से पूछा था कि भाई केवी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका ना बड़ा ही क्लेवर आंसर था कि जी मेरे को घूमने का शौक था और केवी ना एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे घूमने का शौक पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये क्लेवर आंसर रहेंगे, टू द पॉइंट रहो। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई थोड़ा सा ना, भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन केवी दिल्ली वाले, मुंबई वाले और साउथ में ना थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड सा सिस्टम लगा मुझे, जैसा मुझे मेरे जो थे ना बैचमेट्स उन्होंने भी बताया, जो साथ में मेरे गेस्ट टीचर थे केवी में पहले लगे थे, उन्होंने ये बताया कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मैंने ये ध्यान रखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश सर, आपने इतने सारे अच्छे इनपुट्स हमारे स्टूडेंट्स को दिए हैं और इस वीडियो के नीचे वो ज़रूर कमेंट करके भी बताएंगे, और जिस दिन उनका सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल आपका भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा, क्योंकि जब जो अनुभव साझा करता है वो बिल्कुल रियल होते हैं और वो एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये इंटरव्यू हम लेकर आए टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। शुक्रिया नीतीश सर। थैंक यू सभी को। हाँ जी। और सर की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए धन्यवाद, और आपको बेस्ट ऑफ लक भी है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक है सभी को। ध्यान से अपना जो है तैयारी करें, कॉन्फिडेंट रहें, अच्छे अच्छे जो है अपने कपड़े पहन के जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर कोई क्वेरी होगी तो मैम
आपके लिए हैं ही, और मेरे से भी जो है आप मैम पूछ सकती हैं, वैसे मैम को सब कुछ पता है, देखो ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, टाइम पर पहुँचें, पूरा दिन भी लग जाता है। मतलब जैसे मेरा इंटरव्यू था, मुझे ध्यान है कि हम 9 बजे से चालू था, हम 8 सवा 8 पहुँच गए थे। उसके बाद मेरा जो आया था लंच ब्रेक से जस्ट पहले आया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लंच ब्रेक के बाद भी रुकना पड़े। तो पैनल्स बने होते हैं, हाँ, लंच नहीं मिलता, लंच तो उनका होता है। लेकिन मैम ऐसा है कि प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ, एक हेक्टिक डे होगा वो, लेकिन अपने आप का जो टेम्पर है ना वो लूज़ ना करें और प्रॉपर ढंग से पहुँचें। जैसे इस बार गर्मियाँ भी हैं तो थोड़ा सा अपना पानी वानी की बॉटल अपना ले जाएँ, क्योंकि बाहर आना इतना अलाउड नहीं होगा। सो थैंक यू सर। ओके बच्चों, टाटा, गुड बाय।